धन्यवाद ने बदला मस्तिष्क। अवसाद से बाहर निकलने का विज्ञान। एक सच्ची कहानी। शुरुआत। अंधेरे में डूबता जीवन। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि धीरे धीरे अवसाद की गिरफ्त में आ गया था। बाहर से उसका जीवन सामान्य दिखता था। नौकरी, घर, परिवार सब कुछ था। लेकिन भीतर से वह लगातार टूट रहा था। हर सुबह उसके लिए एक संघर्ष बन गई थी। अलार्म बजता, लेकिन उठने की इच्छा ही नहीं होती। उसे लगता कि दिन की शुरुआत ही बेकार है। ऑफिस पहुंचने पर भी उसका ध्यान काम पर नहीं टिकता। छोटी सी गलती पर वह खुद को दोषी ठहराता और सोचता कि वह दूसरों से कमतर है। धीरे धीरे उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और परिवार से भी दूरी बना ली। रातें सबसे कठिन थीं। नींद नहीं आती थी और दिमाग में वही नकारात्मक विचार घूमते रहते थे। मैं बेकार हूँ, मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। उसके लक्षण अवसाद के लगभग सभी 9 प्रमुख संकेतों से मेल खाते थे। लगातार उदासी रहना, रुचि और आनंद की कमी, थकान रहना और ऊर्जा की कमी, नींद की समस्या, भूख और वजन में बदलाव, आत्मसम्मान की कमी और अपराध बोध, ध्यान और निर्णय लेने में कठिनाई होना, सामाजिक अलगाव और आत्महत्या के विचार, जो कि थोड़े बहुत थे रवि में। पहला सेशन। थेरेपिस्ट से मुलाकात। रवि ने अंततः एक मनोचिकित्सक से, एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने का निर्णय लिया। थेरेपिस्ट: रवि, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। रवि: डॉक्टर, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। मैं हमेशा थका हुआ रहता हूँ, काम में ध्यान नहीं लगता और रात को नींद नहीं आती। दोस्तों से मिलना बंद कर दिया है। कभी कभी सोचता हूँ कि सब खत्म कर दूँ। थेरेपिस्ट: मैं समझ सकता हूँ कि यह कितना कठिन है। तुम्हारे लक्षण अवसाद की ओर इशारा करते हैं। हम दवाइयाँ और सीबीटी का इलाज तो लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक छोटा सा अभ्यास भी शुरू करो। रवि: अभ्यास? किस तरह का? थेरेपिस्ट: ग्रेटिट्यूड डायरी, कृतज्ञता की डायरी। हर रात 3 चीजें लिखना जिनके लिए तुम आभारी हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे विचारों का फोकस बदल देगा, मुझे यह पूरा यकीन है। रवि हंसते हुए: जब सब कुछ गलत हो रहा है तो आभारी किस बात का? थेरेपिस्ट: यही तो बात है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें छोटी छोटी चीजें दिखने लगेंगी जिनके लिए तुम आभारी हो सकोगे, और यही तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करेंगी। शुरुआती संघर्ष। रवि ने कोशिश की। पहले दिन उसने लिखा, मैं जीवित हूं। दूसरे दिन, आज मैंने खाना खाया। तीसरे दिन, मेरे पास नौकरी है। ये बातें बहुत साधारण सी थीं, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान नकारात्मक विचारों से हटकर छोटी छोटी सकारात्मक चीजों पर जाने लगा, क्योंकि वो इन सब विचारों के बारे में सोचने लगा। तीसरा सप्ताह। छोटी खुशियों की पहचान। तीसरे सप्ताह तक रवि ने महसूस किया कि वह अब आसपास की छोटी खुशियों को नोटिस करने लगा है। थेरेपिस्ट: रवि, डायरी में अब क्या लिखते हो? रवि: अब मैं थोड़ी अलग बातें लिखता हूँ, जैसे ऑफिस में सहकर्मी ने मदद की, आज पार्क में बच्चों को खेलते देखा और एक बच्चे ने मुझसे बात की, सुबह धूप में बैठकर अच्छा लगा। थेरेपिस्ट: बहुत अच्छा। देखो, तुम्हारा ध्यान नकारात्मक विचारों से हटकर सकारात्मक अनुभवों पर जा रहा है। यही कृतज्ञता का असर है। रवि: हाँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हल्का तो महसूस करने लगा हूँ। उसकी लगातार चलने वाली उदासी में थोड़ी कमी आने लगी। छठा सप्ताह। नींद में सुधार। छठे सप्ताह तक रवि ने बताया कि अब उसे रात को नींद बेहतर आने लगी है। रवि: डॉक्टर, अब मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। सोने से पहले ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखने से मन शांत हो जाता है। थेरेपिस्ट: यह बहुत अच्छा संकेत है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से नेगेटिव विचारों का बोझ कम होने लगता है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। तुम्हारी थकान भी कम होगी। रवि: हाँ, सुबह उठने पर अब उतना भारीपन नहीं लगता। उसकी नींद की समस्या और थकान में भी सुधार हुआ। 10वां सप्ताह। सामाजिक जुड़ाव। 10वें सप्ताह में रवि ने एक पुराने दोस्त को संदेश भेजा, तुम्हारे साथ बिताए समय के लिए मैं आभारी हूँ। दोस्त ने जवाब दिया और दोनों ने मुलाकात की। थेरेपिस्ट: रवि, यह बहुत बड़ा कदम है। दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। रवि: हाँ, मुझे लगा कि लोग मेरी परवाह करते हैं। मैं अब अकेला नहीं हूँ। मेरे दोस्त को भी मुझसे मिलकर अच्छा लगा। थेरेपिस्ट: यही सामाजिक जुड़ाव तुम्हें अवसाद से बाहर निकालने में मदद करेगा। उसका सामाजिक अलगाव अब थोड़ा कम हुआ और आत्मसम्मान बेहतर हुआ। 12वां सप्ताह। जीवन में आशा। 12वें सप्ताह तक रवि ने कहा, मैं अब जीवन को केवल बोझ नहीं बल्कि अवसर की तरह देखता हूँ। थेरेपिस्ट: यह बहुत बड़ा बदलाव है। अब तुम्हें जीवन में अर्थ दिखने लगा है। रवि: हाँ, मैंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया है और कभी कभी संगीत भी सुनता हूँ। ये सब वो काम है जो मैं पहले किया करता था। काम में ध्यान और ऊर्जा अब वापस आने लगे हैं। आत्महत्या जैसे विचार तो अब बहुत दूर हो गए हैं।
थेरेपिस्ट: बहुत बढ़िया। याद रखो, ग्रेटिट्यूड कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हारे मस्तिष्क को बदलता है। वैज्ञानिक आधार: थेरेपिस्ट मुस्कुराए। रवि, तुमने जो बदलाव महसूस किए हैं, नींद बेहतर होना, उदासी कम होना, दोस्तों से जुड़ना, यह केवल संयोग नहीं है। इसके पीछे मस्तिष्क में होने वाले वैज्ञानिक बदलाव हैं। रवि जिज्ञासा से: वाकई? मुझे लगा कि यह बस लिखने से मन हल्का हो जाता है। थेरेपिस्ट: मन तो हल्का होता ही है, लेकिन जब तुम ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखते हो या महसूस करते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। यह वही हिस्सा है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और निर्णय लेने में मदद करता है। डिप्रेशन में यह हिस्सा कम सक्रिय होने लगता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड से इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। रवि: तो यह मेरे सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल रहा है? थेरेपिस्ट: बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ने लगते हैं। ये वही खुशी वाले केमिकल्स हैं जिसकी कमी अवसाद में होती है। दवाइयां भी इन्हीं केमिकल्स को बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करने से, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से यही असर आने लगता है। रवि थोड़ा आश्चर्य से: मतलब मेरी डायरी लिखने से वही असर हो रहा है जो दवा करती है? थेरेपिस्ट: कुछ हद तक हाँ। दवा का असर तेज और गहरा होता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड का अभ्यास धीरे धीरे, परमानेंट और सुरक्षित तरीके से मस्तिष्क को बदलता है। एक और बात, जब तुम ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखते हो तो एमिगडाला की एक्टिविटी कम होती है। एमिगडाला ब्रेन का वह हिस्सा है जो डर और नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है। डिप्रेशन में यह हिस्सा बहुत सक्रिय हो जाता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड इसे शांत करती है। रवि: इसलिए मुझे अब उतना डर और बेचैनी नहीं होती। थेरेपिस्ट: बिल्कुल। यही कारण है कि तुमने नींद में सुधार और थकान में कमी महसूस की है। और एक महत्वपूर्ण बात, ग्रेटिट्यूड से न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे और ज्यादा रेजिलियंट बन रहा है, लचीला बन रहा है। अब नकारात्मक घटनाएं तुम्हें उतना तोड़ नहीं पाएंगी जितना पहले तोड़ा करती थी। रवि गंभीर होकर: तो यह सिर्फ मानसिक खेल नहीं है, बल्कि सच में मेरे मस्तिष्क की पूरी बनावट बदल रही है? थेरेपिस्ट: हाँ बिल्कुल, और यही तो विज्ञान है। उदाहरण के लिए, एमॉन्स और मैककुलो के अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने रोजाना ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखा, उनमें डिप्रेशन के लक्षण कम हुए और खुशी भी उनकी बढ़ी। वुड और उनकी टीम ने दिखाया कि जिन लोगों में स्वभाव से ही कृतज्ञता ज्यादा थी, उनमें डिप्रेशन और चिंताएं कम पाई गई। और एक मेटा एनालिसिस जो कि 2017 में हुआ, जिसमें 62 रिसर्चेस का निचोड़ निकाला गया, जिसमें 26,000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल थे, उसने साबित किया कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से डिप्रेशन में मॉडरेट से हाई लेवल तक का सुधार होता है। रवि मुस्कुराते हुए: तो मेरी छोटी सी डायरी वास्तव में विज्ञान पर आधारित है? थेरेपिस्ट: बिल्कुल। यही कारण है कि मैं इसे छुपा हुआ इलाज, हिडन ट्रीटमेंट मानता हूं। यह दवाइयों और थेरेपी के साथ मिलकर तुम्हें और मजबूत बनाता है। याद रखो, ग्रेटिट्यूड कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे मस्तिष्क को धीरे धीरे बदलती है और तुम्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है। इम्पैक्ट: इस संवाद से रवि को यह समझ आया कि उसका जो प्रैक्टिस था ग्रेटिट्यूड लिखने का, वो केवल इमोशनल रिलीफ नहीं था, जबकि वो एक्चुअल की न्यूरोसाइंस और रिसर्च पर बेस्ड था। इससे उसकी प्रेरणा और बढ़ गई। उसने डायरी लिखने को गंभीरता से लिया और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। कंक्लूजन: रोशनी की ओर बढ़ते कदम। रवि की कहानी यह दिखाती है कि डिप्रेशन से बाहर निकलना केवल दवाइयों और थेरेपी पर निर्भर नहीं होता। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, चाहे वह डायरी लिखना हो, पत्र लिखना हो, या ग्रेटिट्यूड पर ध्यान करना हो, जिसमें ग्रेटिट्यूड की एफर्मेशंस को यूज किया जाता है, इन सभी से जीवन में आशा आती है और संतुलन बनता है। रवि अब भी कभी कभी उदास तो होता है, लेकिन उसके पास अब एक नया हथियार है। वह कहता है, ग्रेटिट्यूड ने मेरा मस्तिष्क बदल डाला। अब मैं अंधेरे में नहीं हूं, जबकि रोशनी की तरफ बढ़ रहा हूं।